नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज जुपिटर के ट्रांजिट को लेकर बात करेंगे। जुपिटर 14 में वृषभ छोड़कर जेमिनी में प्रवेश करने जा रहा है, मिथुन में। तो आपके कुंडली में अगर जुपिटर, आपके नेटल चार्ट में अगर जुपिटर मिथुन में ही बैठा है या मिथुन के ट्राइन में मतलब कुंभ में या तुला में बैठा है या मिथुन से सप्तम राशि में मतलब सजिटेरियस में धनु में अगर बैठा है, तो मतलब ट्रांजिट का जुपिटर आपके नेटल चार्ट का जुपिटर को एक्टिव कर देंगे। लगभग जुपिटर, ट्रांजिट का जुपिटर जेमिनी में 1 साल रहेंगे। बीच में ये थोड़ा सा आगे चले जाएंगे कर्क राशि में 19 अक्टूबर से लेकर ये रहेंगे वह उधर दिसंबर 3 तक। फिर ये रेट्रोगेट होकर बकरी होकर लौट आएंगे जेमिनी में। मतलब लगभग ये ट्रांजिट का जुपिटर 1 साल ये बिताएंगे ये मिथुन में। ठीक है, आपके नेटल कुंडली का जुपिटर अगर इन सब राशियों में है, इन चारों राशियों में है, तो जुपिटर आपका, ट्रांजिट का जुपिटर आपका कुंडली का जुपिटर को एक्टिव करके बैठेंगे ये 1 साल। तो इफेक्ट क्या मिलेंगे? और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपकी कुंडली में अगर जुपिटर कर्क राशि में बैठा है रेट्रोगेट होकर, या स्कॉर्पियो में या मकर में या मीन में बैठा है रेट्रोगेट होकर, तो भी जुपिटर, आपका कुंडली का जुपिटर कुछ हद तक एक्टिवेट रहेंगे इस 1 साल इस ट्रांजिट का जुपिटर के द्वारा। क्योंकि बीएनएन में रेट्रोगेट प्लैनेट उसके पिछले वाले घर में भी 40 to 50% इफेक्ट देता है। ठीक है, रूल समझ गया? तो देखिए, जुपिटर किसका कारक है? जुपिटर एक सोम प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है, बेनिफिशियल प्लैनेट है, मोस्ट बेनिफिशियल प्लैनेट है। इसका कारक होता है मतलब ब्लेसिंग का कारक होता है, लाख इसका कारक होता है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का कारक होता है, गुरु का आशीर्वाद का कारक होता है, नॉलेज एंड विजडम का कारक होता है। ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग का कारक होता है। आपका कुंडली का जो जुपिटर है बीएनएम में बोला जाता है ये जीवा कारक होता है। मतलब आप खुद जुपिटर है, आपका प्रेजेंटेशन, आप धरती में हो, आपका लाइफ, आपका प्रेजेंटेशन जुपिटर है। ठीक है, जीवा कारक प्लैनेट बोला जाता है, मतलब लगन जैसा काम कर रहे हैं। तो ट्रांजिट का जुपिटर एक्टिवेट कर रहा है आपका नेटल कुंडली का जुपिटर को। तो ये मतलब ट्रांजिट का जुपिटर इज ब्रिंगिंग लक टू यू, is bringing growth and expansion to you, is bringing knowledge and wisdom to you। मतलब इस साल आपका नॉलेज एंड विजडम ये बढ़ने वाला है, आपका स्किल बढ़ने वाला है, आपका लाख का सपोर्ट बढ़ने वाला है, डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिलेंगे। जो भी काम करेंगे डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिलते रहेंगे इस 1 साल। ठीक है, अब अच्छी तरह से आप प्लानिंग भी कर सकते हो क्योंकि आपका दिमाग आपका साथ देने वाला है इस साल, और आपका पर्सनालिटी भी थोड़ा सा चेंजेस भी नज़र आ जाएंगे इस साल। मतलब जुपिटर एक्टिवेट कर रहे हैं आपका नेटल चार्ट का जुपिटर को। तो अगर आप किसी ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, कुछ फिजिकल एलिमेंट, कुछ इश्यूज से आप गुजर रहे हैं, तो इस साल तो उससे आप निकल आ सकते हो। आपका मेडिसिन जो आप ले रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर हो जाता है। अगर आपका दशा, प्रोग्रेशन, अंतरदशा ये सब आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट करे तो इस ट्रांजिट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है। ये एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाता है। बीएनएन में बोला जाता है कि ट्रांजिट का जुपिटर जब नेटल कुंडली का जुपिटर को टच करता है या एक्टिवेट करता है तो ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाता है। बहुत अच्छा साल ये जाता है। ठीक है, किसी के लिए आप प्लानिंग भी कर सकते हो, कुछ काम के लिए आप प्लानिंग कर सकते हो, ये सक्सेसफुली आप ये प्लान कर सकते हो, सही प्लान आप कर सकते हो। पर और एक बात हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि 18 में क्या होगा? 18 में राहु केतु का स्थान परिवर्तन भी होगा। राहु मीन राशि को छोड़कर कुंभ में जाने वाला है 18 में, और केतु कन्या राशि को छोड़कर लियो में जाने वाला है 18 में। मतलब देखिए, मिथुन का ट्राइन में ही राहु आ रहा है, मतलब तुला में भी राहु का इफेक्ट रहेंगे क्योंकि कुंभ का ट्राइन है। कुंभों में तो राहु का इफेक्ट रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि वहाँ पर आने वाला है राहु, और राहु का इफेक्ट मिथुन में भी आने वाला है। इन 3 साइन में मिथुन, कुंभ और तुला, यहाँ पर राहु का भी इफेक्ट रहेंगे और यहाँ पर जुपिटर की भी इफेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है क्योंकि जुपिटर एक बेनिफिशियल प्लैनेट है, जो मैं अभी तक बात कर रहा हूँ कि आपके साल तो बहुत ही जाएंगे, ये सब होंगे, और राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है। तो थोड़ा सा चेंजेस क्या होंगे प्रेडिक्शन में? यस, डेफिनेटली होंगे। ये भी दिमाग में रखकर आपको प्रेडिक्शन ऐसा देना है क्योंकि जुपिटर और राहु दोनों ट्रांजिटिक प्लैनेट आपका
नेटल प्लैनेट का नेटल जुपिटर को इफेक्ट करने जा रहा है। ठीक है, अगर आपका नेटल चार्ट में जुपिटर अगर मिथुन में है, तुला में है और कुंभ में है, ठीक है, आपका चार्ट में अगर जुपिटर सैजिटेरियस में है, धनु में है, तो इसका फल थोड़ा सा डिफरेंट होंगे क्योंकि राहु का प्रभाव इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, उसको लेकर मैं बाद में बात करता हूँ। देखिए, इन तीनों राशियों में अगर आपके नेटल चार्ट में अगर जुपिटर बैठा है, वो मतलब ये ट्रांजिट का जुपिटर और उसके साथ साथ ट्रांजिट का राहु से भी ये इफेक्टेड होने वाला है। तो क्या होंगे, देखिए, तो जुपिटर इम्यूनिटी बूस्टर होता है और राहु शरीर को थोड़ा सा खराब करता है। तो क्या होगा, राहु जो डिस्टर्बेंस करने जा रहे थे, तो राहु जो डिस्टर्ब करने जाएंगे आपके हेल्थ को, तो ये ट्रांजिट का जुपिटर थोड़ा सा बचा लेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है कि राहु यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट अगर नहीं होता, राहु का ट्रांजिट कुंभ में हो जाता, ठीक है, आपका नेटल चार्ट में जुपिटर अगर मिथुन में, तुला में, कुंभ में होता, तो ये आपका शरीर को खराब करते, रॉन्ग ट्रीटमेंट का शिकार बनाते आपको। ठीक है, थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम एंड ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आपको दे देते थे, रॉन्ग ट्रीटमेंट का शिकार भी बना सकते थे। ठीक है, पर ट्रांजिट का जुपिटर यहाँ आके राहु को थोड़ा सा ये संभाल लेंगे। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट भी ट्रांजिट का राहु के ऊपर जाएंगे। इस साल आपका वेट गेन भी हो सकता है। देखिए, जुपिटर जीवाकारक होता है और राहु किसी को बढ़ा देता है, एक्सपेंड कर देता है, मतलब बर्स्ट आउट जैसा सडन एक्सपेंशन देते हैं। और ट्रांजिट का जुपिटर ये भी एक्सपेंशन देते हैं, पर थोड़ा सा ग्रेजुअल एक्सपेंशन देता है, धीरे धीरे देता है। मतलब दोनों ही, राहु और जुपिटर दोनों ही एक्सपेंशन ग्रोथ का कारक होता है। तो इस साल आपका वेट बढ़ सकता है अगर आप प्रॉपरली डाइट में नहीं हो, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस साल वेट गेन आपका हो सकता है। जिन लोग वेट गेन करने चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि आप वेट गेन कर सकते हैं इसी साल। फिजिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना होगा कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको झेलना होगा, डाइजेस्टिव इश्यूज़ आपको आप झेल सकते हैं इसी साल। डाइजेस्टिव कुछ इश्यूज डेफिनेटली होंगे, कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। और मिथुन राशि में ही अगर आपका जुपिटर बैठा है नेटल चार्ट में, तो इसका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आना तो तय है। क्योंकि देखिए, शनि का ट्रांजिट होने जा रहा है, होने जा रहा है मीन में। मतलब मीन किसका राशि है, मीन जुपिटर का राशि है। तो शनि मीन में बैठा रहेगा, मतलब शनि उसका इफेक्ट जुपिटर के ऊपर डालेगा। और जुपिटर कहाँ पर आएगा, जुपिटर मीन में आएगा, मतलब मिथुन राशि में आएगा। जुपिटर मिथुन में ट्रांजिट करके आएगा और मिथुन में ट्रांजिट का जुपिटर के अंदर शनि का भी नेचर रहेगा। ठीक है, और आपके कुंडली में नेटल चार्ट में अगर जुपिटर मिथुन में बैठा है, मतलब आपके नेटल चार्ट के ऊपर ट्रांजिट का जुपिटर शनि का इफेक्ट लेकर इसके ऊपर आएंगे और उसके ऊपर राहु का भी एस्पेक्ट रहेंगे। ठीक है, राहु डाइजेस्टिव इश्यूज, गैस्ट्रिक इश्यूज देता है, शनि भी गैस्ट्रिक इश्यूज दे देता है। ठीक है, इसलिए मिथुन में जिसका जुपिटर बैठा है नेटल चार्ट में, तो उसका गैस्ट्रिक इश्यूज आने का चांसेस, लिवर इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और जिसका तुला में, कुंभ में बैठा है और धनु में भी जिसका जुपिटर बैठा है, उसका भी चांसेस है कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज आने का। कुछ मिस्टिकल नॉलेज इंक्रीज हो सकता है अगर इसका कनेक्शन आपके कुंडली में है। आपके कुंडली में अगर जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर राहु एक साथ बैठा है कंजंक्शन में, या जुपिटर से अगले घर में राहु बैठा है, या जुपिटर राहु एक दूसरे से त्रिकोण में 5th 9 में बैठा है, तो इसका मिस्टिकल नॉलेज बढ़ने का एक योग बनता है। तो इसी साल ऐसा योग अगर आपकी कुंडली में है, ठीक है, तो आपके इस साल ये हो सकता है कि आपका मिस्टिकल नॉलेज की तरफ, एस्ट्रोलॉजी या अदर गुप्त विद्या है जिसको सीक्रेट नॉलेज बोला जाता है, उसके तरफ आपका इंक्लिनेशन बढ़ सकता है, गुप्त विद्या लाभ हो सकता है, ये आप सीख सकते हैं। इसी साल आपका उसके तरफ एक इशारा ये वहाँ पर बन सकता है। ठीक है, इंक्लिनेशन जा सकता है अगर आपकी कुंडली में जुपिटर इन सब राशियों में बैठा है। और जिसका धनु में भी बैठा है, उसका भी ये चांसेस बन सकते हैं, उसका भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा इशारा बनेगा। पर्सनालिटी थोड़ा सा चेंज हो जा सकता है इसी साल। तो कैसे चेंज होगा, आपके अंदर थोड़ा सा मैच्योरिटी बढ़ सकता है, आपके अंदर थोड़ा सा प्राउडनेस बढ़ सकता है,
आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ सकता है, स्पेशली इन तीनों राशियों में 3, 7, 11 इन तीनों राशियों में अगर जुपिटर बैठा है तो इसी साल आपका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ सकता है, मतलब आपका एरोगेंस बढ़ सकता है, आप सेल्फ प्राउड अब बन सकते हो, इसलिए एक सडन चेंज ऑफ पर्सनालिटी आपके अंदर ये नज़र आ सकता है। पर प्लानिंग के लिए, अच्छी प्लानिंग के लिए, करियर प्लानिंग के लिए, अगले कुछ साल आप कैसे बिताएंगे उसके प्लानिंग के लिए ये साल आपके लिए अच्छा है, क्योंकि राहु खुद प्लानिंग का कारक होता है और जुपिटर विजडम नॉलेज होता है। वो दोनों एक साथ अगर आपके नेटल चार्ट का जुपिटर को एक्टिव कर रहे हैं तो ये प्लानिंग के लिए अच्छी साल है। आपके अंदर कुछ नया स्किल डेवलप कर सकते हैं। अगर मिथुन में आपका जुपिटर बैठा है स्पेशली, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए इसके लिए सबसे ज़्यादा कनेक्शन है मिथुन में अगर जुपिटर आपके कुंडली में बैठा है, क्योंकि जो मिथुन इटसेल्फ स्किल का एक राशि बोला जाता है। तो यहाँ पर जुपिटर बैठा है और यहाँ पर जुपिटर ट्रांजिट करके इसको एक्टिव कर रहे हैं, और जुपिटर यहाँ पर इसका राहु का भी एस्पेक्ट यहाँ पर आ रहा है, और जुपिटर ट्रांजिट का जुपिटर के अंदर शनि का भी प्रभाव होता है, शनि का भी इफेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो उसको लेकर शनि, जुपिटर और राहु तीनों प्लैनेट का इफेक्ट यहाँ पर मिथुन का जुपिटर के ऊपर आने वाला है अगले 1 साल। सो इसलिए स्किल डेवलपमेंट इसके सबसे ज़्यादा चांसेस है, कुछ ना कुछ नया स्किल सीखना, जो स्किल है अभी तक वो इम्प्रूव करना, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हो जाना लाइफ में, ये सब होंगे इस साल। सैजिटेरियस में स्पेशली मैं बोलूँगा, बात करना चाहता हूँ, जहाँ पर ये सैजिटेरियस में 9 नंबर राशि में अगर आपकी कुंडली में जुपिटर बैठा है तो देखिए इस जुपिटर ट्रांजिट का जुपिटर 7th एस्पेक्ट से इसको तो देखेगा, वो तो ठीक है, वो अच्छा है, लाख ब्रिंगिंग लाख अच्छा है, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ेगा, गुड प्लानिंग, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, ये तो ठीक है। पर देखिए ट्रांजिट का केतु ये में लियो में आ रहा है, मतलब धनु से 9 नंबर राशि में, मतलब धनु से 9 नंबर राशि में केतु है, मतलब केतु का भी एस्पेक्ट यहाँ पर इस साल आपका सैजिटेरियस में भी रहने वाला है। तो जुपिटर और केतु एक साथ 9 नंबर राशि में अगर नेटल प्लैनेट का जुपिटर है, नेटल कुंडली में जुपिटर है, तो उसको इफेक्ट करने जा रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए जुपिटर और केतु दोनों ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है, और दोनों का ही इफेक्ट जुपिटर के ऊपर आ रहे हैं, जीवाकर के ऊपर आ रहे हैं। तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन इसके तरफ आप लोग जाएंगे इस साल। जिसका कुंडली में स्पिरिचुअलिटी का योग है उसके लिए ज़्यादा चांसेस है, और जिसके कुंडली में ऐसा योग नहीं है उसके लिए ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पर इंट्रोस्पेक्शन के लिए ये इंट्रोस्पेक्शन करवाएगा कि आप सोचेंगे इस साल कि मैं क्या क्या गलती किया, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन के लिए ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा साल है, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन बीच बीच में करना चाहिए। तो इस साल जुपिटर धनु वाले को इस साल इंट्रोस्पेक्शन का साल है कि आपका क्या क्या गलती है, क्या क्या सुधरना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये इंक्लाइन कर सकता है। जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं हो सकता है इसी साल आप इसमें अच्छे से आप घुस सकते हैं। कुछ रिलीजियस चीज़ों में अगर आप घुसना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तो इस साल हो सकता है कुछ किताब लेकर आप पढ़ना चालू कर दिया, सीखना चालू कर दिया ऐसा, ठीक है। नर्व वीकनेस देगा, नर्व वीकनेस, क्योंकि केतु और जुपिटर, केतु भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है इसको। तो धनु जुपिटर वाले को केतु भी इफेक्ट कर रहा है इस साल, तो नर्व वीकनेस थोड़ा सा रह सकता है। तो पर जुपिटर समहाउ ट्रांजिट का जुपिटर का एस्पेक्ट यहाँ पर आ रहा है, तो कुछ हद तक ये सेफ करेंगे, पर थोड़ा सा नर्व वीकनेस का योग बनता है। तो इस साल आपका होली बात भी हो सकता है, इस साल कोई गुरु के साथ आपका मीट हो सकता है, और ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कुछ रॉन्ग गुरु से, मतलब रॉन्ग नंबर जिसको बोला जाता है, रॉन्ग गुरु से, अच्छे गुरु नहीं है, बैड गुरु से, कोई गलत गुरु से आपका कुछ आपका मीटिंग हो जाए, आपका गलत गुरु के चक्कर में आप पड़ गए, कोई गलत रॉन्ग बाबा के चक्कर में आप पड़ गए, ये भी, इसका भी एक चांसेस होता है, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका मन ये इस तरफ ये भागने वाला है, ठीक है। और 9 नंबर राशि ये स्पिरिचुअलिटी का, ज्ञान का, नॉलेज का, इसका भी राशि माना जाता है, ये खुद जुपिटर का ही राशि है। तो इस साल आपका जुपिटर, धनु जुपिटर वाले, इसको एक्टिवेट होने जा रहा है, ट्रांजिट का जुपिटर और केतु एक साथ। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन तो बढ़ेगा, तो इसलिए कुछ गलत गुरु के चक्कर में आप आ जा सकते हो। ऐसे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।